चलें भाई, एक हफ्ते हो गया। एक हफ्ते में जब जब मौका मिले तो कितना तैयार किया आप सब ने? तैयार किए कि नहीं? तो आज के स्पेशल कुछ क्वेश्चन है मैथ में जो पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, एक एक जानकारी दे दें आप सबको कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो आपका 18 अगस्त के आसपास सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो अब भी मौका है। ये क्लास ऑनलाइन चल रही है और स्पेशल चल रही है, तो जिसको भी पढ़ना है तो अब भी मौका है। 20 दिन बहुत होते हैं पेपर को पास करने के लिए, रिवाइज ही तो करना। तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं बड़े आराम से, और उसी सिलेबस के पैटर्न पे सुबह मैथ रीजनिंग की और शाम को जो है हिंदी स्पेशल क्लास। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों से। तो जैसे पहला क्वेश्चन है ये, नंबर 1, ध्यान से पढ़ना। n की पावर 4 प्लस 6 n की पावर 3 प्लस 11 n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24, ये क्वेश्चन लिखा हुआ। ठीक है, आपको बड़ी से बड़ी कोई संख्या बतानी है। बड़ी से बड़ी कोई संख्या बताओ। यहां पर आपको बड़ी से बड़ी कोई संख्या बताएं, संख्या बताएं, बड़ी से बड़ी कोई संख्या बताएं जो n के लिए, जैसे n है यहां पर, तो n के लिए पूर्णता विभाजित होगा। n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा। n के लिए क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा, यानी डिवाइड होगा, विभाजित होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते रहेंगे। तो ज्यादातर देखिए इन क्वेश्चनों में क्या होता है, इन क्वेश्चनों में हमेशा आपको ज्यादा विचार नहीं करना, n की जगह 1 रख देना अपनी तरफ से। क्या रख देना है? n की जगह 1। कोई भी यहाँ पे कुछ भी लिखा हो इस टाइप से, n की जगह क्या रख देना है? 1 रख देना है बस, और कुछ नहीं विचार करना ज्यादा। तो देखो यहां रखें, पूरे में रखना, 1 की पावर प्लस 6, 1 की पावर 11, 1 की पावर 6 गुणे 1 और प्लस 24। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये 6 ही होगा, प्लस ये 11 और प्लस ये 6 और प्लस 24, जोड़ दो इनको, 6 6 48, पक्का? तो ये आ जाएगा 40, आंसर आ गया 40। तो ज्यादा कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में तो n की जगह क्या रखना? अगर कहीं भी 1 नहीं रखना होगा, तो आपको बता देगा कि जहां पर n 1 से बड़ी कोई संख्या है तो 2 रख देना। अगर ये कहे कि n 2 से बड़ी कोई संख्या है तो 3 रख देना। समझ गए बात? तो इतनी सी कहानी है। नहीं तो हमेशा क्या रखना है? 1 ही रखना है। नहीं तो हमेशा क्या रखना है? 1 ही रखना। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये शुरू के जो क्वेश्चन है ना 4-5, इनको बिल्कुल क्लियर करते चलो, तैयार करते चलो। हटा दे इसको, चलें आगे। लिख गया सब? आ गया समझ में? क्या रखना है इनकी जगह? 1। 2 कब रखना है? जब यहां लिख दे
कि जहां n एक से बड़ी कोई तो 2 रखना। 3 कब रखना है? जब लिख दे कि 2 से बड़ी कोई संख्या है। 4 कब रखना है? जब 3 से बड़ी कोई संख्या है। समझ गए बात को? चलिए अगला है दूसरा। दूसरे नंबर में एक क्वेश्चन सिखाए थे आपको, याद करना। 1 का स्क्वायर, अभी पूछेंगे किसी से कि क्या सिखाए थे, प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 3025 दिया है। ऐसे पूछा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और बराबर क्वेश्चन मार्क। सिखाए थे ऐसा कुछ है? क्यूब वाला सिखाए थे और कहे थे कि जब इस तरह से दिया हो तो इस संख्या का इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना सीधे। तो 3025 का 2 की पावर 2, तो 3025 को 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? 4 3 12, 25 चौको 100, ये आंसर आ गया 12,100 रुपए। कितना आ गया? 12,100। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1200 नहीं, 12,100 रुपए। चलें आगे। चलिए तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। थर्ड, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी भाई बराबर 3 दिया है। क्या दिया है? 3। फिर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया है 6। फिर और दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1 दिया। फिर आपको मान पता करना है ए बी सी का। क्या पता करना है? ए बी सी का। अब बताओ। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। बता सकता है कोई कि एबीसी का मान कितना होगा? देखना ध्यान से, ये जो चीज है ना, ये शुरू की, इसका दोनों तरफ का वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग। अब बताइए फार्मूला आने लगे 3 का स्क्वायर। बताएं इसका फार्मूला क्या होता है रोहित बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और सी। यही होता है। बराबर क्या लिख दें? 9। अब देखना हेमा, इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है? इस पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। तो 6 प्लस 2ab bc और बराबर 9। तो यहां से 6 उधर चला जाएगा। 6 जब इधर जाएगा तो क्या होगा? घट जाएगा। तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9 माइनस 6/2 हो जाएगा कि नहीं? कितना हो गया? 3/2। यहां तक तो साफ हो गया, क्लियर हो गया। अब यहां के बाद चाहे तो सॉल्व करें चाहे तो ना करें, क्योंकि इसका मान ए बी सी दिया है। क्या दिया है? 1/a 1/b 1/c 1 दिया है। तो अगर हम यहां से एलसीएम लें, इसका ए बी सी एलसीएम ले लें, तो देखना एक बार, अगर हम यहां सॉल्व करके एलसीएम ले लें ए बी सी,
तो ए हट जाएगा BC प्लस CA प्लस AB बराबर 1, नहीं हो जाएगा है? तो ABC यहां चला आएगा, तो ABC बराबर BC CAB हो जाएगा, और BC CAB का मान 3/2 दिया है। तो ABC बराबर भी कितना आंसर आ जाएगा? 3/2, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को भाई तैयार कर सकते हैं। कोई क्लास में अंतर नहीं है। देखिए क्लास जो है ऑनलाइन लाइव, पूरे उत्तर प्रदेश की पहली क्लास ऑनलाइन लाइव जूम मीटिंग की तरह है, और साथ में ऑफलाइन। सुने हो ऐसी क्लास कहीं? ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन, और एकदम फिट सिलेबस पर, भटकना कुछ नहीं है। अभी 20 दिन का मौका है, 20 दिन का भी 1 महीने है, तो अगर 30 दिन भी आज से शुरू कर दो तब भी आप 80% के ऊपर जाओगे। सुबह मैथ, शाम को हिंदी टॉप की, और जीके शाम को 6:15 बजे से हिंदी प्लस जीके ऑनलाइन। ऑफलाइन का सुबह चलता ही है, पर इनको तैयार कर जाओ, लापरवाही मत करना। मैसेज नहीं आया क्लास का? अरे डाला था भाई मैसेज 9:15 बजे, 5 मिनट जल्दी शुरू कर दिया सूरज भाई। मैं मैसेज चेक जरूर करता हूँ दूसरे के फोन में, जब भी डालता हूँ। आया था मैसेज? हाँ, मैं जब भी मैसेज डालता हूँ तो दूसरे फोन में चेक करता हूँ कि पहुंचा कि नहीं। फटाक से आता अटेंडेंस से। कुछ बच्चे क्या है ना कि नोटिफिकेशन ऑफ किए रहते हैं, पता नहीं चलता कि मैसेज आया, कब आया, कैसे आया। चलें आगे, चलें। तो आज के ये क्वेश्चन थे जो आपको क्या करना था? तैयार करना था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लगे हाथ, छोटा सा बहुत आता है, परेशान करके रखा है। चूकने न पाओ। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, एक छोटा सा क्वेश्चन बड़ा परेशान करके रखता है। फ्री का नंबर देता है, x + 1/x बराबर 2 दिया है। रोहित, आगे न लिखे तो बताओ क्या आंसर हो सकता है? आगे कुछ भी लिखा हो ठीक, तो आंसर भी 2 ही आता है अक्सर। देखो तो x की पावर 19 17 प्लस 1/x की पावर 19 का मान फ्री का नंबर है कि नहीं बताओ? क्यों हितेश, फ्री का नंबर है? शिवम बाबू, कैसा नंबर है? फ्री का। नमस्ते नमस्ते, फ्री का नंबर है। तो ऐसा मान अगर कभी भी 2 दिया हो, क्या दिया हो, तो x की वैल्यू हमेशा क्या रखना है? 1 रखना। तो 1 यहां रखेंगे, 1 यहां, तो 1 और 1, देखो 1 की पावर 17 प्लस 1 की पावर 19, इसका भी 1, इसका भी 1, और बराबर 2। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फ्री का नंबर है कि नहीं? और आता जरूर है ऐसे क्वेश्चन। कभी कभार क्या होता है ना, हाई पावर में ले लेते हैं पेपर को। ऐसे जैसे यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया पिछली बार, इसके पहले वाले, एक जो है इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी, इलेक्ट्रिक ट्रेन लखनऊ से गाजियाबाद की ओर चली, तो उसका धुआं किधर जाएगा? क्यों शिवम? एक इलेक्ट्रिक ट्रेन लखनऊ से गाजियाबाद चली है, उसका धुआं किधर जाएगा? वो धुआं नहीं देती, लेकिन तमाम लोग धुआं भी निकाल दिए हैं।
तो क्या होता है ना, जल्दीबाजी में, ऐसे नहीं कि आप जानते नहीं हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वहां भी वो लगे पड़े हैं, तो वही तो टाइम बेकार करते हुए क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं। बोलो, पूजा कह रही कभी भी नहीं, मतलब धुएं नहीं देती। अभी कौन हाथ उठा रहा है? हाँ आकाश। हेलो। हेलो। हाँ आकाश। हाँ सर, ये कह रहा था अगर मान हमेशा एक्स का जो है वन ही रखना है। हाँ, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में वन ही रखते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये जो सर अगर डिजाइन है ना। सर टू की हाँ, जगह कुछ और नंबर हो तो भी वन ही रखा जाएगा। न, फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये वैल्यू का कुछ और मान नीचे दिया होगा, यहाँ पे कुछ और दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा रखे कि देखो, चूंकि यक्स यहाँ, तो कोई एक के अलावा कोई ऐसा मान नहीं हो सकता कि हम यहाँ भी रखें, सॉल्व करें तो दो आए। फिर वो कुछ और नीचे देगा, मतलब कैटेगरी बदल जाएगी फिर, है ना आकाश। ओके। लेकिन जब केवल इतना मान दिया हो तो समझ लो कि वो फिर एक ही आएगा, क्योंकि ये बटे में है और ये सिंगल है। अब बटे को और सिंगल कैसे मान अलग अलग रख सकते, नहीं रख सकते ना। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ये दो अगर देता है, हैं, दो के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं बनती कि हम इसको इसको जोड़े तो कुछ और बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक ही रखना होता है। और कोई कैटेगरी आएगी तो आगे बताएंगे। ठीक है आकाश, पूछ लिया करो अगर किसी को कोई दिक्कत हो। माइक सबके पास उपलब्ध है। चलें भाई, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दें, करोगे? चलिए, आंसर बताना क्या होता है कमेंट के माध्यम से, दे देंगे सबको। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसका आंसर बताना, यह है होमवर्क। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। कमेंट के माध्यम से आपके पास आ जाएगी वाली वीडियो। कुछ वीडियो डालते रहेंगे, चिंता न करो, सारी तो नहीं डाल पाएंगे। ऑनलाइन की कुछ वीडियो आप सबको मिलती रहेंगी। ये है, ठीक है ना। मान बताना है x माइनस वाई का। ये आंसर कहां से देंगे? कमेंट, वेट करेंगे आपके आंसर का। जब भी वीडियो आए आपके पास यूट्यूब पे, यूट्यूब में भी अब क्लासें काफी ठीक ठाक डालते रहेंगे। यूट्यूब मन्नत एकेडमी, वहां से भी आपको कई चीजों में सहायता मिलने वाली है। अब लगना है पूरी तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस और एमटीएस और आरपीएफ के लिए, तीनों एग्जाम के लिए, यूपी, आरपीएफ और एमटीएस, तीनों एग्जाम को हाईलाइट करेंगे इस क्लास में। ठीक है भाई, चलें। चलिए तो थोड़ी आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो लापरवाही करते हो तुम लोग। बताओ, एक हफ्ते की छुट्टी थी, हैं, एक हफ्ते में चाहते तो पूरी क्लासें रट डालते, फिर भी ऐसा नहीं किए, क्यों? आप लोग भी बिजी हो गए। हमारे तो घर में चलो बीमारी चल रही है, तबीयत खराब चल रही है बच्चों की। चले जल्दी जल्दी, चार पांच क्वेश्चन ये पढ़े हुए होते हैं आपके, इनमें ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि इनको रिवाइज में तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे करके थ्री लिखा था, इनमें थोड़ा सा स्पीड पकड़ना। 3 987, जिससे पूछे जल्दी से बता देगा। 3 21 97। चले, ये क्वेश्चन है ऐसे, रोहित जल्दी से बता दो, 21 97 किसका क्यूब है? 13। पक्का? चलिए, तो इन्होंने बता दिया कि भाई ये 13 का क्यूब है, जिसने याद ना किया हो तो रट डालो। किसका क्यूब है? 13। 13 इसमें जोड़ दें, कितना हो जाएगा? जल्दी जोड़ो, इतना टाइम समय थोड़ी होता है। 1000। हितेश भाई, किसका क्यूब है 1000? 10 का। 10 इसमें जोड़ दो, 343। भाई किसका क्यूब है? 7 का। आंसर कितना हो गया? 7। नोट करो। अगला बढ़ते हैं आगे।
दूसरा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 गुणे 3 गुणे 9 प्लस डॉट डॉट आगे कुछ भी लिखा हो बटे, फिर लिखा है 1 5 25, 1 5 25 प्लस डॉट डॉट आगे कुछ भी लिखा हो और ऐसे करके यहाँ पे पूरे में √3 लिखा हो। शिवमाई समझ पा रहे हो क्या लिखा है? 1 गुणे 3 गुणे 9, ये क्या लिखा है? 1 5 25, पक्का गुणा करो है 9 तिया 27 का क्यूब रूट नहीं पता 3 लिख देना। 25 पंचे 125 किसका है हेमा? 125 किसका क्यूब है? 5 का, यहां लिख देना 5, आंसर आ गया 3/5। क्लियर, कुछ नहीं करना। अगर यहां 3 लिखा है तो क्यूब ले लेना, कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर ले लेना, 4 लिखा हो तो गुणा 4 बार होगा, आगे जो भी लिखा है छोड़ देना। हाँ ढेर सारी चीजें लिखी होंगी आगे, बस ये लेना, हमें नहीं लेना 4 तक, वो देगा आपको तब लेना। 3 है तो 3 बार देगा, कुछ नहीं है तो 2 बार देगा, 4 लिखा हो तो 1 बार और गुणा करेगा। समझ गए बात? चलिए थोड़ा सा हल्की स्पीड आ रहा है समझ में? चलिए आप लोग भी बताते रहना भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों। पूजा 5 बता रही है, अच्छा उसका 125 का 5 बता रही है। चलें 2-4 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी उठा लो पेन कागज, साथ के साथ लाइव टेस्ट है ये। 1/2 की पावर -3, 1/, स्क्वायर कर देना 3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2, बता दो जल्दी से आंसर। अगर माइनस पावर में लगा हो, कहां लगा हो? पावर में, अंदर की संख्या को पलट दो सचिन बाबू। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जल्दी से बताएं। 2 दूनी 3 त्रिका 4 चौको, गुणा कर दो, गुणा करो जल्दी से। शिवम कितना आ गया गुणा? शिवम बाबू देखो, उसने बता दिया सबसे पहले 500। ऑनलाइन वाले बच्चे तेज हो रहे हैं? ऑफलाइन वाले जो है गुणा गणित में रहते हैं, घर से जाते हैं रास्ते में चिल्ली पोटैटो खाते हैं, लेट क्लास में आते हैं, और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन पहले आगे बैठ जाते हैं। है तेज? जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन पहले आगे बैठ जाते हैं, और जिस दिन छुट्टी नहीं रहेगी उस दिन लेट आएंगे। ये कैसी समस्या है? 1/2 का स्क्वायर, माइनस भी लगा है, फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर -2, फिर एक ब्रैकेट और, फिर -1। एक क्वेश्चन है, अब आप बताएं। -1/2, देखना इधर, अगर ब्रैकेट 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 लगा हो तो सीधे गुणा कर देना। शिवम 2 दूनी 4, 1 कम, माइनस माइनस प्लस 4, ऐसे। फिर -1/2 गुणे -1/2 -1/2 -1/, कितनी बार माइनस? 1 2 3 4 बार है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, कितना आंसर आ जाएगा? हेम आ रहा है समझ में? 1/, MTS देना है ना आपको, हैं? MTS का डाले हो, करो मेहनत। बता देना जब लिख जाना। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, डॉट डॉट
1 माइनस 1/10 का स्क्वायर। शॉर्ट में करेंगे कि लॉन्ग में करेंगे, बताओ जल्दी। शॉर्ट में। अगर शॉर्ट में करना है तो पहले वाले को माइनस में और लास्ट वाले को 1 माइनस 1 प्लस, खत्म। बस हल कर लो। इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणे 11/10, आंसर आ गया 11/। ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है, बताएं जल्दी। सचिन, ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है? बस वही तो कर दिए। शुरू का माइनस में और लास्ट का प्लस में। और हल करना तो ओपन करके हल कर लेना पूरा, चाहो तो, ना चाहो तो काम चल जाएगा। आज सूरज कैसे शांति पकड़े है। चलें अगला, एक क्वेश्चन और हटा दें इसको, जल्दी जल्दी चलो यार, छोटे छोटे क्वेश्चन। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, अब पेपर आ रहा है फिर भी अभी धीरे चल रहे हैं। हल्की स्पीड पकड़ो। अगला आता है, अभी एक क्वेश्चन कराए थे इस टाइप का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69। पता करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मान पता करना। उसी तरीके से कर दे, अगर परेशानी ना हो तो दोनों तरफ का क्या कर दे, इसी का वर्ग किए थे ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 169। 13 का करेंगे तो क्या होता फार्मूला हितेश, सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और बराबर 169। इसकी जगह क्या रख सकते हैं जल्दी बताओ, 69। तो यहां पे रख दे 69 प्लस 2 ए बी बी सी सी ए 169। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 169 माइनस 69/2 हो जाएगा कि नहीं? क्यों शिवम, ये कहां जाएगा, माइनस में, ये कहां जाएगा, बटे में। तो 100 में से 2 का भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा, 50। क्या बात। रोज की क्लास तैयार करो, वर्दी पहना के घुमाएंगे तुमको, चूक नहीं सकते किसी कीमत में। है ना, एक महीने की मेहनत, एक महीने की मेहनत में अगर एक महीने मेहनत कर दिए ना तो समझ लो कि वर्दी में घूमना ही है। बस एक महीने, केवल एक महीने दबा है, बना दो 4 महीने एक महीने को। चलें, चलिए क्वेश्चन ऑफ। एक महीने में इतनी मैथ करा देंगे, बढ़िया बढ़िया, आप पढ़ो तो ध्यान से। एक क्वेश्चन आता है 10 की पावर 3x बराबर 125, तो 10 की पावर -2x का मान, तो 10 की पावर -2x, ये बताना। क्या बताना है, 10 की पावर -2x। तो कर लेते हैं जल्दी से फटाक से इसको भी, देखना लिख गए वाला। चलिए 10 की पावर 3x लिखा है, ध्यान से समझना इसको। 10 की पावर क्या लिखा है, 125 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे 3 से 10 बराबर 5 की पावर 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ पहले। यहां पे देखो 10 की पावर 3x, 5 की 3 वैल्यू खत्म हो गई। अब 10 बराबर, तो ये जो x जाएगा यहीं जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जब इस x को यहां पर लाओगे तो क्या होती है, पलट जाती। बस इस 10 का मान कितना आ गया, ये, तो इस 10
इस 10 की जगह रख देना है, इसकी जगह क्या रख सकते हैं? इस 10 की जगह 5 की पावर 1/x, तो 5 की पावर 1/x गुणे -2x रहेगा, x कट जाएगा। 5 की पावर -2 का मतलब पलट दो तो 1/, जब भी माइनस लगा हो तो इसको क्या कर देना है? पलट देना। तो कितना आंसर आ गया? 1/25 लिख लो। अच्छा, पेन हो रहा है तो थोड़ा सा दूर रखा करो फोन को। सूरज, थोड़ा सा दूर रखो, और थोड़ा वो जो बताए थे दवा, वो छुहारे वाला, मिट्टी के बर्तन में भिगो कर उसका थोड़ा सा यूज करो। रात को भिगो दो मिट्टी के बर्तन में छुहारे, और उसी को खा के थोड़ी मॉर्निंग वॉक करो, हरी घास में घूमो, और डॉक्टर से संपर्क कर लो, क्योंकि ये पेन जो है ना हमारे भी होता है कई बार, तो परेशान कर देता है। सर का दर्द जो है बड़ा खतरनाक है, होता है ना तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता, और ये नींद भी नहीं आती कायदे से तो परेशान कर। लिख गया सबका? मेन है नींद, अगर नींद आ जाए ना तो सारी बीमारी खत्म हो जाती। एक क्वेश्चन और लास्ट। 8 की पावर x+1 बराबर दिया है 64, तो पता करना है 3 की पावर 2x+1। ये तो आसान है, ये 8 की पावर x+1, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 8, तो x+1 बराबर 2, तो x बराबर कितना हो गया? 1। कितना हो गया? यहाँ रखते हैं, तो 3 की पावर 2 गुणे 1 + 1, 3 की पावर 3 का मतलब, ठीक है। फिर और कर लेते हैं तो खत्म हो जाए। आ गया समझ में? एक और है, हटा दे इसको। 2x - y बराबर 4, 3y + 2z बराबर 44। इसको तो आप कर लोगे, उम्मीद है। x + y + z का मान ये पता कर, जोड़ दो, बस जोड़ के आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो, जोड़ दे, केवल दोनों समीकरण को क्या करें? जोड़ देते हैं। देखो 2x, 3 में से 1 y घट जाएगा, तो 2y + 2z बराबर 48। ये समझ में आएगी नहीं? ये 2x, 3 प्लस का 1 माइनस का, 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, और 2z अपनी जगह, और 44 4 48, 2 कॉमन हो जाएगा, तो x + y + z बराबर 48, तो x + y + z बराबर 24 आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? घर में जाकर खूब रिवाइज करो इन क्लासों को। चलो पेपर निकाल लो। ये 27 पूजा के इसका आंसर बता रहे हो, और 24 आएगा। 48 का आधा 27 नहीं होता। पेपर निकाल लो। 50 तक हमने करा दिया था, अब 51 से आगे चलेंगे। जो हमने आप सबको पेपर भेज रखा है 130 क्वेश्चन का, सबके हाथ में होना चाहिए भाई। 10-12 रुपए बचाने के चक्कर में एक दिन समोसे मत खाओगे तो चलेगा। नहीं तो 10-12 बचाने के चक्कर में चक्कर लगाते रहोगे। निकाल लो, 10 क्वेश्चन फटाक से पढ़ने हैं। ध्यान से समझिएगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से, समझना, किसी
वस्तु को 48 रुपए, कितने रुपए? 48 रुपए में बेचने से, देख समझना बात को, कैसे क्वेश्चन मिलके बनते हैं। बेचने से 20% की हानि होती है। अब आप बताओ हितेश बाबू, इतना ही क्वेश्चन होता, पुलिस में आ जाता, एमटीएस में आ जाता, यहीं पे कहता क्रय मूल्य बताओ। क्या बताओ? कैसे पता करते क्रय मूल्य? इतना ही होता। यहां पे कहता क्रय मूल्य बताओ। शिवम बाबू, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी। क्या कहते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 माइनस हानि हो तो हानि और लाभ हो तो क्या करेंगे? 100 माइनस हानि हो तो हानि, लाभ हो तो लाभ। पहले हम यहां से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, शॉर्ट बताएंगे अभी। देखो उसने बता दिया आंसर। कितने रुपए में बेचता है? 48। तो 48 क्या हो गया? ईएसपी हो गया। यहां लिख दे 48 गुणे 100 बट्टे कितनी हानि होती है? तो यहां क्या लिख दें? 80। क्या लिख दें? 80। तो काट देंगे तो 8 छंग 48, कितना हो गया? 60 रुपए हो गया। कितना हो गया? ओ, कितना हो गया? 60 हो गया। ये पूजा 72 बता रही, सूरज भी 72 बता रहा है। अभी तो क्वेश्चन ये पूरे का आंसर बता रहे हैं लगता है। तो कितना हो गया? अगर इतना ही क्वेश्चन आता तो आपका आंसर क्या होता? 60 रुपए होता। पर इतना क्वेश्चन नहीं है। आगे और लिखा है, इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचे। इसे 20% लाभ पर बेचे। अब क्या कर रहा है? लाभ पर बेचे। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। ये बताना है, कोई बात नहीं। अब देखो सीपी कितना आ गया? 60। सीपी पर लाभ अब कितना ले रहा है? 20%, यानी प्रॉफिट ले रहा है बराबर 20%। आपको एसपी चाहिए तो एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट और बट्टे 100। तो कितना हो गया? 60 गुणे 120 बट्टे 100 और 12 छंग कितना आ गया? 72 रुपए। कितना आ गया भाई? 72 रुपए आ गया। अब बताओ, पेपर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब इतना बड़ा भी नहीं लगाएंगे वहां। तो जब क्वेश्चन आते हैं, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, लिख गया ये? लिखो, लिखते चलो साथ में, फिर समझाते हैं। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे जितनी बार लिखो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जामों में। लिख जाए तो बता देना। लिख गया? सबका लिख गया? अब देखना, याद रखना, अब पेपर में आता है, प्रैक्टिस नहीं है तो फिर तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी है और आपने इन क्लासों को बढ़िया से तैयार किया है तो फिर यहां से सब हटा देते हैं। लिख गया सबका? सब कुछ हटा के अब हम पढ़ते हैं ध्यान से, समझना बात को। सबसे पहले किसी वस्तु को कितने में बेचता है? सबसे पहले कितना दिया है? 48। क्या दिया है? एसपी। इस पर क्या चीज हो रही है? हानि हो रही है 20%। ठीक है। फिर दूसरा एसपी पता करना है, इस पर क्या चीज लेनी है? प्रॉफिट। कितना? इतनी ही बात है। अगर हम पूरा क्वेश्चन ना लिखते तो इतने में हम बता सकते थे कि किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% की क्या होती है?
हानि होती है। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती, और उस पर 20% प्रॉफिट लेना हो तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट एस पी ऐसे 48 रुपए एसपी के साथ अगर कभी भी लॉस दिया हो, क्या दिया हो, लॉस दिया हो या प्रॉफिट दिया हो, दो में से एक चीज देगा। तो अगर लॉस दिया है तो सीधे 100 में से घटा दो, कितना हो गया 80। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या करना है उससे। 20% क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है, तो जो प्रॉफिट लेना है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखते हैं सॉल्व करके। 8 छंग 12 छंग, बताओ इतने में क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। जरूरत है इतना बड़ा करने की, लेकिन आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक ही क्लियर कर लो भाई, क्या एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट और बटे 100। इसको जिसने समझ लिया, तैयार कर लिया, पूरा लाभ हानि निकाल जाएगा। किसको, इस वाली चीज को। यही है पूरी लाभ हानि। यहां से एसपी भी निकालो, सीपी निकालोगे तो ये इधर आएगा, बटे में चला जाएगा है। तो इससे क्या करो, इसे समझो, समझो, बार बार समझो, 1000 बार समझो। जब तक ये बढ़िया से समझ में ना आ जाए तो पीछे पड़े रहो। यही तो है, चार ही चीजें लाभ हानि में। क्या क्या, कॉस्ट, सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। चार चीजों से लाभ हानि चलता है। अब बीच बीच में कहीं एक चीज और घुस जाती है, एमआरपी पर डिस्काउंट। वो तो सबको चाहिए। आप बताओ, सामान लेने जाओगे तो हर जगह क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, छूट तो चाहते हो ना सब लोग। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52। हटा दे इसको। समझ में आ गई बात। हितेश भाई पढ़ते नहीं हो, आंखें बता रही हूं, आंखें बता रही कि पढ़ते नहीं हो। बताओ ईमानदारी से, डाउन चल रही है ना पढ़ाई है, चेहरा बताता है। गाना सुने हो ना, दिल सच्चा और चेहरा झूठा है, चेहरे ने लाखों को लूटा। नहीं सुन रहे, पिक्चर नहीं देखते हो, गाने सुनते हो, लीड तो हमेशा लगाए रहते हो हैं? चलें, देखो वो कैसे मुस्कुरा रहा है। अब मार्केट चलते हैं। अजय एक नाम का एक लड़का था, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन, सबके पास पेपर ही है। अजय 15 किलो दाल लेता है, 14 रुपए 50 पैसे प्रति किलो। बताएं, 15 किलो दाल ले वो, जिसका रेट है 14 रुपए 50 पैसे। मार्केट गया, पहले दाल खरीदा, किस रेट में, 14.50 रुपए पर केजी। फिर 10 किलो 15 किलो दाल, 14 रुपए 50 तथा 10 किलो दाल। अच्छा, अब दूसरी दाल खरीदता है 10 केजी, एक अरहर की होगी एक मूंग की होगी। 10 किलो दाल लेता है 13 रुपए पर केजी। बताएं, ऐसे खरीदा, क्या किया, खरीदा। आप बता सकते हो पूरा सौदा कितने का पड़ा होगा, पूरा सौदा कितने का पड़ा होगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा, ठीक है। फिर लिखता है, फिर पहले क्वेश्चन पूरा लिख लें, फिर दोनों को मिला देता है। दोनों को क्या कर देता है, मिला देने दो। घर में आए मिक्स कर दिया,
अरहर की दाल और मूंग की दाल खिचड़ी बना दिया, हितेश भाई मिला के 15 रुपए पर केजी बेच लेता है, 15 रुपए पर केजी बेच देता है, तो बताएं लाभ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक। मार्केट है कि नहीं, आप ही जाओ मार्केट। 15 किलो दाल 14.5 के हिसाब से कितनी की पड़ेगी बताओ। 15 गुणे 14.50 कितनी की पड़ेगी, कितनी? कई लोग बोल रहे हैं 217 रुपए 50 पैसे की, पक्का? फिर क्या करता है, 10 किलो भी लेता है तो 10 किलो 13 के हिसाब से 100, टोटल कितना हो गया 347 रुपए 50 पैसे की खरीद लिया। कितने खरीद लिया, आप मिक्स कर देता है, तो मिक्स करके एसपी मिक्स करेगा तो टोटल कितनी हो गई 25 किलो हो गई, 15 किलो पहले 10 किलो बाद, 25 किलो को किस रेट में बेच देता है 15 रुपए में, कितने की बेच लिया 375 रुपए की। यहां तक बात समझ में आई, लाभ कितना हो गया 375 में से 347.5 घटा दो, कितना लाभ आ गया 27.5 रुपए, पक्का 27.5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये देखिए, अच्छा एक चीज बताओ, 27.5 रुपए का लाभ हो गया। अब यहीं पे आपसे अगर कह देता प्रॉफिट परसेंट बताओ तो कुछ न करते, अगर कहता कि प्रॉफिट परसेंट बताओ तो प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100 कर देना, बस इतनी सी काम और कर देना, प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100, इतनी सी कहानी और कर देना। आई बात समझ में, ठीक है? नोट भाई, पेपर है ये, कहे थे ना कि मैथ 15 से कम नहीं करोगे आप, इतने बढ़िया टाइप करवा देंगे। बहुत ज्यादा डिटेल हमारा नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है वो आज से 20 साल से फिक्स चल रहा है। जो पढ़ेगा वो बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो घूमेगा, चिल्ली पोटैटो खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, वैसा कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, कुछ लोग पानी लेने चले जाएंगे, जल चढ़ाने हरिद्वार, भगवान महाकाल से कहेंगे जल चढ़ा रहे वर्दी चढ़वा देना, हाँ तो कहेंगे ऐसा है कि हो सकता है वो आपसे पहले से किसी ने कह रखा हो, उसके पहले किसी ने कह रखा हो, उतने लोगों ने कह रखा हो, जितनी वैकेंसी है, फिर क्या करोगे आप, है? तो भाई किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो भगवान के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, घंटे 2 घंटे कभी बैठे हैं, नहीं बैठे, है ना? चले आगे, चलिए 53 देखें। 53 नंबर ध्यान से देखना, पेपर बहुत अच्छा है ये, 130 क्वेश्चन छांट के दिए गए हैं आपको। लिखा है एक व्यक्ति 2 गाय 42 रुपए में खरीदा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कितनी गाय 2 गाय, 2 गायें 4200 में खरीदा, कितने में खरीदा, वही नहीं खरीद लेने दो, 2 गाय खरीदा एक साथ, एक कितने की होगी, हैं हैं कैसे पता, जरूरी कि दोनों 2100 की खरीदा है, नहीं पता, 4200 की हो सकता है, 1000 की हो यार रद्दी हो, और एक जो है महंगी वाली हो। आगे लिखा है कि उसने एक को 15%, उसने
एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया। ऐसा करने पर इस पर उसे न लाभ न हानि हुई। ऐसा करने पर न उसे लाभ हुआ, ना जितने में खरीदा उतने में बेच लिया। तो दोनों गाय का क्रय मूल्य बताना। दोनों का, पहली को कितने में खरीदा, दूसरी को कितने में खरीदा। समझ गए? अब यहां पे एक लाइन दिमाग में बैठा लो, फीड कर लो। कौन सी लाइन? ये वाली। अगर इसे फीड कर लिया तो क्वेश्चन एक लाइन में हल हो जाएगा, क्योंकि यहां दो चीजें आएंगी। इस जगह पर एक क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा होगा और एक में लिखा होगा यहां पर विक्रय मूल्य बराबर हो। क्या लिखा होगा? तो फिर बदल जाएगा टाइप। समझ रहे हैं बात को? जब लिखा हो न लाभ न हानि, न लाभ न हानि का मतलब क्या होता है जानते हैं? ये पेन 100 रुपए का, ये 100 रुपए का, कितने हो गए? देखना, 100 का ये, 100 का ये, कितने में खरीद लिया? 200 में। 10% लाभ पर इसको बेचो, 10% हानि इसको बेचो, टोटल कितना हो गया? क्या मिला? सौदे में कुछ मिला आपको? नहीं ना। 100 का खरीदे, 100 का, तो न लाभ न, ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक काम करना, जितना लाभ है, कितना है, यहां लाभ को लाभ की जगह लाभ लिख देना। यहां पर कितना है, हानि को हानि की जगह हानि लिख देना। ऐसे कुछ नहीं करना। 15 को 15, 10 को काट दो, इसको 5 3, 5 दूनी, ये क्या बन गया? पहला। कितना है टोटल? 4200। 3 और 2 5, गुड़े 3 कर दो, काट दो। 5 अट्ठे 40, 5 को 20, गुड़ा कर दो। 3 दूनी 6, 3 8 2460 कितना हो गया? नहीं, गलत हो गया। 3 चौको 12, 3 8 24 और एक कितना हो गया? 2520। और दूसरा एक और निकाल लो, 4200/5 गुड़े 2 करना जरा, तो ये काटोगे तो 840, तो 0 और 2 16। कितना आ गया? एक 5, ये 2520 और एक 1600। क्लियर हो गई बात? आया समझ में? और अगर बड़े तरीके से निकालेंगे तो फिर एक को x मानो, एक को 4200 माइनस x मानो। देखो, जो हमने फार्मूला, जब भी अगर कहीं ये सब चीजें फेल हो जाए ना, तो वो फार्मूला जो बता चुके आपको, नोट करो पहले इसको। देखो, देखो ये वाला है, ये लाभ है, तो लाभ वाला हमेशा कम मूल्य होगा और हानि वाला ज्यादा होगा। लाभ वाला पहला है तो ये होगा, और हानि वाला ये है, क्योंकि लाभ लेगा तो ज्यादा की बिकेगी ना चीज। हाँ, समझ गए? क्लियर हो गई बात? अब देखो, वो जो फार्मूला सिखाए थे, ये वाला फार्मूला याद कर लो आप। अगर कहीं भी लाभ हानि में कोई दिक्कत आए तो ये फार्मूला जो सिखाए थे, एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बट्टे 100, ये वाला। अब देखो कितना मूल्य है, हल नहीं करेंगे, बस डिजाइन बनाएंगे। कितना है?
4200। अब 4200 में दो गाय, क्यों कितनी है, दो। एक को एक्स मान लो, एक को 4200 रुपए माइनस एक्स मान लो, ठीक है। अब देखो ये सीपी है और 15% लॉग पर इसको, तो 100 कितना हो जाएगा, 15/100 प्लस इसको 10% हानि 90/100। पहले का विक्रय मूल दूसरे का विक्रय मूल जोड़ देंगे, तो ऐसा करने पर न लाभ न हानि, यानी कितने में चीज बिक जा रही है, 4200। यहां से एक्स का मान निकाल सकते हैं। ये मेथड हो गए बड़े बड़े जो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ये जो ऐसा, इसको हमने क्या कहा, एक बार 10 बार 20 बार 1000 बार जितनी बार इसको कर सकते हैं कर ले। ये तो तरीका है ना। देखो सीपी गुणे एसपी प्लस 100 बटे ये परसेंटेज प्रॉफिट, और यहां पर 10 घटा देंगे 90। वही फार्मूला तो लगा है, न लाभ न हानि, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, यानी 4200 में बिकी 4200 में खरीदा था। ऐसे चलें आगे, चलिए 54 नंबर। 10 क्वेश्चन का सेट लगाते चलो, ये दोनों तरीके से फायदा करता है आपको। इसे क्लास भी समझो, देखिए दो डिजाइन है, क्लास प्लस लाइव टेस्ट भी समझ लो इसको, क्योंकि क्लास भी है साथ में लाइव टेस्ट भी है, जिससे कॉन्फिडेंस हो। तो आप हमारे साथ, हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले से हल करके बैठ जाओ, क्यों रोहित, तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो हम पहले ही लिख देते हैं, बाद में समझाते हैं। लिखा हुआ है यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 टाइप आते हैं। अगर एक टाइप आपने समझ लिया तो कुछ भी आ जाए। देखो कैसे, ये देखो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, नहीं 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ऐसे लिख लो 24 का सीपी बराबर 18 का एसपी। अब एक चीज बताओ, क्या पूछा है, लाभ पूछा है। अब बताइए लाभ किस कंडीशन में होता है, क्रय मूल्य छोटा या बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आराम से आप लिख सकते हैं कि सीपी 18 होगा और एसपी 18 की चीज 24 में बेचोगे तभी तो लाभ होगा। सोचो, पेन ले आए, 18 का पेन ले आएंगे, 24 का बेच देंगे, लाभ या हानि, लाभ होगा। तो कुछ सोचना ही नहीं है, छोटा वाला जो होगा वो सीपी और बड़ा वाला जो होगा वो एसपी। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहां से ऐसे कर लो, सीपी को इसके बराबर और एसपी को इसके, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 6 बटे क्या लिखे 18 गुणे 100, 18 36 18 33 सही 1 बटे, ये हो गया आपका 33.33 यानी 33 सही 1 बटे 3%। समझ में आई बात, चले नोट करें, मेहनत करो, दमदार मैथ करा देंगे। एलिगेशन, हाँ उसके लिए तो एलिगेशन ही बेस्ट होता है। देखिए उस डिजाइन को पकड़ लो ना जो डिजाइन पेपर में करनी है। और फिर क्वेश्चन आता हो ना, अगर क्वेश्चन आता है तो चाहे मैथे से करो, चाहे एलिगेशन, चाहे फलाने से करो, अपने आप कर लेते हैं टाइम से। जब आता नहीं है तो डिस्टर्ब होता है, आता है तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो आसानी से हो जाता है। अगला हल करें जरा। अगला है 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए, 55 नंबर। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे,
100 संतरे 350 में खरीदे, कोई बात नहीं, खरीद लेने दो। तथा 48 रुपए प्रति दर्जन बेच दिया, 48 रुपए प्रति दर्जन बेचा, तो लाभ या हानि, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से क्या कर सकते हैं। एक चीज बताओ, मार्केट में 100 संतरे 350 रुपए के खरीद लाए, हेमा आप बताओ, 100 संतरे 350 के ले आए, एक संतरा कितने का पड़ेगा आप बताओ तो। एक संतरा 3.5 रुपए का पड़ेगा, भाग दे दें, 350 में 100 का भाग दे दें तो एक संतरा मिल गया। चलो कोई नहीं, एक संतरा मिल गया 60। अब एक संतरा बेचेगा कितने का ये तो पता करो। 48 रुपए प्रति दर्जन लाता है, तो एक कितने का पड़ेगा बताएं जल्दी से, हेमा आप ही बताओ। 48 रुपए प्रति दर्जन लाता है, तो एक दर्जन, एक संतरा कितने का, हितेश भाई आप बताओ, बिजनेसमैन। 4 रुपए का। अरे 12 संतरे तो 48 के हुए ना, तो एक संतरा कितने का पड़ा, 4 रुपए का, सीधी सी बात, 4 रुपए का। कितना लाभ कमा लिया, 50 पैसे का। तो प्रॉफिट परसेंट बता दो आराम से, 50 पैसे बटे क्या करते हैं, गुणे, सॉल्व कर दो, 14 सही 2/7%। अरे 5 सते 35, 14 सही 2/। ये देखिए कितना आसानी से आया क्वेश्चन। व्यवहार सीख लें, नहीं लगा व्यवहार में भाई। 100 संतरे 350 के, मतलब एक संतरा 3.5 रुपए का, 48 रुपए के 12 संतरे, एक दर्जन मतलब 12 हुआ ना, तो 4 रुपए का पड़ा, 50 पैसे का फायदा, बस आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे पूछा था कि लाभ या हानि में से क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, लाभ हो जाएगा। कितना, 14 सही 2/। इस बार बहुत शानदार जो है, शानदार मैथ होने वाली है, आप देखते रहो बस, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला देखें, 56। पेपर सबके पास है, जिसके पास ना हो तो भाई निकला लेना। उसे तो हम लिख भी दे रहे हैं, पर कई बार नहीं लिखेंगे, तो आप इसे निकला लेना। 56, 50 संतरों का, हल करो जरा इसको। 50 संतरों का क्रय मूल्य फिर से आ गया, 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ बताएं, लाभ का मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य यहीं से देख लिया करो, ज्यादा मत तामझाम करो। लाभ होगा तो सीपी कम होगा, क्यों, तो सीपी कितना हो गया 40 और एसपी कितना हो गया 50। प्रॉफिट परसेंट 10/40 गुणे 100, 0 तो आ जाएगा 25%। प्रॉफिट जब भी निकालना हो तो प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100 कर देना भाई। लाभ और हानि हमेशा उस पे चलता है, क्रय मूल्य पर। समझ गए बात, नोट कर लो। अगला है 50 से।
हटा दे इसको। अब बताना, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। यह है नंबर, इसको दोनों टाइप समझ लेना। एक व्यापारी था दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। 6,000 रुपए में क्या करता है, बेचता है 6,000। अब यहाँ पे एक को भी 6,000 में और दूसरे को भी, यहाँ पे लिखा ना प्रत्येक, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, ये चीज याद रखना है। एक पर 20% लाभ, एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे दो चीजें पूछेगा आपसे, या तो लाभ हानि प्रतिशत पूछेगा, लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा, या फिर कितना लाभ या हानि होगा ये पूछेगा। समझ गए? देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ये सेम दिया हो और यहां पर ये बेचता है दिया है, बस तीन चीजें, बेचता है, याद रखना दो टाइप, क्योंकि थोड़े में बदल जाता है। अगर बेचता है यहां तो हमेशा हानि होगी, 20 गुणे 20/100 कितनी, 4% की, 4% की हानि होगी। कितनी होगी, 4% की। अगर यहां पर बेचता की जगह खरीदा लिखा होता तब क्या होता, थोड़े में बदल गया। अगर बेचा की जगह खरीदा होता तो आंसर होता न लाभ न, अब आंसर क्या होता, न लाभ न हानि। देखो थोड़े में, अगर अब आप बताओ पेपर देने गए, पढ़ने में थोड़ी चूक हो गई तो आंसर दोनों रखे होंगे ऑप्शन में, गलत कराएंगे कि ना। अब एक चीज बताओ, ये 6,000 एसपी पहले का है, दूसरे का कितना है, इसका भी 6,000 ही है। पहले पर 20% प्रॉफिट लेता है सचिन बाबू, दूसरे पर लॉस होता है 20%। बताओ ये चीज कितने में खरीदा होगा, जल्दी बताओ, इसका सीपी कितना होगा, जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़े होता। क्या करोगे, 6,000 बट्टे 120 गुणे 100, 6,000 गुणे 100 बट्टे 100, 6 पंचे 5,000 की हुई कि नहीं, कितने की हुई, 5,000। इसको लेते हैं, यहां से सीपी 6,000 बट्टे 80 गुणे 100, ये कितने की हुई, 8 सते 56, 8 45, वो 8 सते 56, 8 पंचे 40, काट दो इसको, 0 0, 8 सते 56, 8 पंचे 7500 की हुई। तो देखो यहाँ पे 7500, देखिए यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, नुकसान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, नुकसान निकाल सकते हैं। और ये भी ना करना हो तो दूसरी और शॉर्टकट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं शॉर्टकट, कि दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, एसपी हो गया 12,000, कितना हो गया 12,000, हानि कितनी है 4%, 4 ही तो आया 4%। तो यहां से 12,000 गुणे 100 बटे 96 कर लो, 12 अट्ठे 96। अब 8 से काट दो इसको, 4 से काटो, 4 दूनी
4 पच्चा हम 100 और 2 पंचे 10, कितना आ गया? 25 पंचे 12, 500 हो गया नुकसान। ऐसे कर सकते हो जैसे मन। अगर पैसे पूछता है तो, नहीं पूछता तो कोई बात नहीं। ठीक है, 58 नंबर 58। ये तो 50, ये कौन सा था? 58 तो हो ही गया। अब 58 का 2 दूनी 4% की हानि हो जाएगी, तो 58 तो सीधा ही है। वही क्वेश्चन सेम रिवाइज हो गया। कितनी हानि हो जाएगी? 4% की 20 गुणे 20 बटे 100 कर देंगे। क्यों हितेश? 20 गुणे 20 बटे 100। अगला 59, हल करो जरा। 59 में एक व्यापारी कोई वस्तु 178 रुपए में बेचने से, 59 में 178 रुपए में बेचने से हानि कितनी होती है? 11%। हानि होती है 11%। उसी टाइप का हो गया। देखो, हानि होती है कितनी? 11% की। तो 11% लाभ लेने के लिए, कितना? 11% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य बताना है। वही सेम हो गया क्वेश्चन। तो शॉर्ट में कैसे कर ले इसको? क्वेश्चन सुन ले एक बार। एक व्यक्ति 178 रुपए में बेचता है तो 11% हानि होती है। कितने में बेचे कि उसे 11% का लाभ। तो बस फिर एक एसपी बराबर 178 बटे हानि 89, कितना हो जाएगा? 89 और गुणे 100 नहीं 111, काट दो इसको 2 बार, कितना आ गया? सही है, क्या आ गया? 222। अगला है 60, लास्ट। देख रहे हैं, आराम से 60 क्वेश्चन हो गए। पता नहीं चलता, रोज की रूटीन क्लास ये होती है। अगर ये क्लासें बंद न होती ना 5-6 दिन से, तो अब तक ये सेवा समाप्त हो जाती, दूसरा पेपर शुरू हो जाता। कम से कम टारगेट है 5, अभी भी 4-5 पेपर ऐसे सॉल्व कराने का। और 4-5 पेपर करने का मतलब यार ढोल नगाड़ा बजेगा दरवाजे पे, हैं, हमारी तरफ से। अब तुम कितना बजाने को तैयार हो ये तुम समझना। ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए। उपरिव्यय, उपरिव्यय का मतलब जानते हैं? नहीं, गोलगप्पे खा लिया। अरे मार्केट जाते हो कि नहीं? अच्छा एक चीज बताओ, जब भी मार्केट जाते हो कुछ सामान लेने, तो कुछ तो खा ही पी लेते हो अलग से। कभी टिक्की खा लिए, कभी गोलगप्पे खा लिए, कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हो। तो ऊपर का व्यय होगा ना, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो उपरिव्यय 20 रुपए, उपरिव्यय 20 रुपए है। तो और तथा विक्रय मूल्य। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, 120 रुपए, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन मार्केट गया, 100 रुपए का सामान ले आया, वहीं पे 20 रुपए के गोलगप्पे खा लिया, तो वो 100 रुपए का सामान नहीं जोड़ेगा, वो 120 का जोड़ेगा। फिर उससे 120 पर प्रॉफिट आगे लेके बेचेगा। नहीं तो 20 रुपए चले ना गए एक्स्ट्रा फिर। तो यहां पर जैसे 80 का लिया 20 रुपए, तो टोटल सीपी कितना हो गया? 100, और एसपी कितना हो गया? 100। कितना फायदा कमा लिया? 20 रुपए, यानी 20% का सीधे कर सकते हैं। 100 रुपए है तो सीधे लाभ हो गया उसका 20%। ऐसे। तो ये थे भाई आज के। देख रहे हैं कितनी कैटेगरी मैथ में आप पढ़ रहे हो। 10 क्वेश्चन ये पढ़ लिए, और वो जो नंबर सिस्टम चल रहा है वो चल ही रहा है अभी। तो यहां से आपको डबल मिलने वाला है। एक तो चैप्टर साथ में चल रहा है, देखिए 2 चीजें आप साथ में पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो और प्लस टेस्ट कर रहे हो।
टेस्ट वैरायटी है, चैप्टर चैप्टर वाइज चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है, तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, और प्लस ये वैरायटी, इसका फायदा ज्यादा होगा क्योंकि पूरी मैथ आप पढ़ रहे हो। तो 10-10 क्वेश्चन, अब कल फिर 61 से 70 हो जाएंगे, ऐसे 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा, पूरी मैथ आपकी दिमाग में बस जाएगी। चले आगे। आज का टेस्ट, आज का टेस्ट आपका रीजनिंग में दिशा का होगा भाई, दिशा। तो समझ लेते हैं 2-4-6 क्वेश्चन डायरेक्शन से। और जो सूरज पूजा शाम की क्लास है वो आपकी कल से स्टार्ट करूंगा, आज तो नहीं हो पाएगी, मजबूरी है, फिर थोड़ा सा जाना है। तो जो शाम की आपकी क्लास है हिंदी वाली और जीके वाली, तो आज का टाइम और आपको देना पड़ेगा, कल से होगी, कल से फिर रेगुलर हो जाएगी, कोशिश करेंगे। तो जो शाम की 6:15 बजे से क्लास चलती है आपकी, यहाँ पर हिंदी और प्लस जीके की, तो ये जो क्लास है वो कल से होगी, तो कल से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये कंटिन्यू। इसमें हिंदी तो लगभग हो ही जाएगी आराम से, बस जीके पे थोड़ा सा ज्यादा गौर करना है। तो चलिए दिशा, आज के टेस्ट है 15 क्वेश्चन का टेस्ट है आज दिशा का। करा करें टेस्ट, हमने सीरीज का लिया था तो आपको भेज दिए थे पीडीएफ सॉल्व सहित आज सुबह सुबह। तो आज का है दिशा, रीजनिंग में दिशा। दिशा जो होती है इसमें बहुत कठिन नहीं होता, अगर आराम से करें तो कर सकते हैं, बस इस चित्र को याद रखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगर आप पॉइंट बना के इधर को चलेंगे सीधे पूरब की ओर और ऊपर को मुड़ेंगे तो इसका मतलब आप बाएं मुड़ रहे हैं, बाएं का मतलब लेफ्ट होता है, उल्टा। और अगर इधर को मुड़ेंगे तो दाएं मुड़ेंगे, दाएं का मतलब राइट होता है, सीधा। अगर पूरब की ओर जा रहे हैं, अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं इधर मुड़ेंगे तो बाएं मुड़ेंगे, और अगर इधर मुड़ेंगे तो दाएं मुड़ेंगे। और अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो इधर बाएं और इधर दाएं। और अगर आप साउथ की ओर जा रहे हैं तो इधर आप बाएं मुड़ोगे और इधर आप दाएं मुड़ेंगे, ऐसे। समझ गए बात? बस इतनी सी कहानी है दिशा में। अगर एंगल पे मोड़ता है, कोण पे मोड़ता है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जितना भी मोड़े, 45 मोड़े तो 20 से काट देना, 135 मोड़े तो 90 और प्लस 45 कर देना, तो सारे कोणे 90-90 के होते हैं, ऐसे। ये है डायरेक्शन, दिशा, ठीक है ना। तो दिशा का कोई भी क्वेश्चन हो बड़े प्यार से करो, इस चित्र को याद रखो। जैसे हमने कहा ना लाभ हानि में ये बार बार 1000 बार करके, तो इसी तरह से दिशा में इस चित्र को क्वेश्चन हल करने के पहले कम से कम 20 बार समझ लो, अपने आप बना बना के, आंख बंद करके। कि मान लो मैं गांव से लो, अपने जहां घर है आपका वहां से दिशा पता रहती है, तो अगर घर के अगल बगल कोई चौराहा है तो आंख बंद करो और उस चौराहे से शुरू करो चलना। 20 मीटर पश्चिम गया, फिर आगे मोड़ आया, 10 मीटर मुड़ा, फिर आगे मुड़ा बाएं दाएं, फिर दिमाग में ही सोचो कि अब मैं अपने घर से कितनी दूर निकल आया और किस दिशा में निकल आया। तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि घर में जहां रहते हैं वहां की दिशा तो पता होती है ना, 24 घंटे निकलते उठते बैठते हैं। और हम यहां से कह देते यहाँ पता नहीं चलेगा पूरब कौन सा पश्चिम कौन, नहीं तो फिर बना के प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन, देखिएगा। नंबर 1, 15 क्वेश्चन का टेस्ट है आज, करा जरूर करें, ज्यादा नहीं टेस्ट लेते, हमारा वो मानना नहीं है कि 78,000 को। देखिए हमने आपको यूपी, देखिए हमारे जो टेस्ट हैं यूपी का, हमने एक 150 क्वेश्चन का कल टेस्ट डाला था, याद है? देखे हो? नहीं पता, पता ही नहीं चलता कुछ है। देखा तो नहीं देखे है? दिखाना जरा फोन, सचिन फोन दिखाओ जरा, देखे है कि नहीं। कल परसों भी तो दिए थे आप।
अब बस थोड़ा सा करा दें, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद दिखाना जरा। मुकेश सीधे पूरब की ओर जा रहा था। मुकेश सीधे पूरब की ओर जा रहा था, ऐसे गया। ये मुकेश यहां से चला, है ना, कहां जा रहा था, फिर लिखा है जा रहा था। उसके बाद दाएं मुड़ता, ये नहीं बता कितनी दूर, कोई बात नहीं। उसके बाद दाएं मुड़ता है, मुड़ने में गलती ना हो। तो दाएं मुड़ेगा तो किधर को मुड़ेगा, दक्षिण की ओर। तो यहां से ये दाएं मुड़ा, यहां पे आ गया। फिर आगे लिखा है फिर दाएं मुड़ता है। अब किधर को मुड़े, दाएं, पश्चिम को, इधर को, दाएं मुड़ा। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ता है। अब किधर को मुड़े, नीचे, ऐसे बाएं मुड़ा। यह बताएं कि अब मुकेश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है तेज भाई, उत्तर की ओर। क्या हो गया भाई, ध्यान दो पढ़ाई पे, हैं, चैट भी करो तो थोड़ी अच्छे लगे हमको, है ना। पढ़ाई से संबंधित चैट करें, आपस में ना चैट करें अपने अपने, है ना, क्योंकि टाइम कम है, बाद में करेंगे। तो मुकेश पहले किधर जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं। अब जा ही रहा है, किस दिशा में जा रहा है, साउथ में। कहा जा रहा है, आप बताओ किस दिशा में जा रहा है। अरे पहले तो कहीं भी जा रहा है, लेकिन अब कहाँ को जा रहा, ये कौन सी दिशा है ये। तो ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो किधर को जा रहा है, तो क्या सोचना है इसमें, सीधे साउथ की ओर चला जा रहा है, दक्षिण की ओर नहीं। समझ गए बात। तो ये है डायरेक्शन। करेंगे, इस टेस्ट को करने के पहले एक काम जरूर करना, जो हमने चित्र समझाया ना, खूब समझो चित्र को। जब चित्र बढ़िया से समझ में आ जाए तब ये 15 क्वेश्चन का टेस्ट देना। और ये टेस्ट की टाइमिंग रहेगी रात 11:30 बजे तक। पर कोशिश करना भाई कि 15 में कम से कम 15 अट्ठे 120, 15 में कम से कम 12 तो सही करो, तभी मजा आएगा। कितने सही करने, 12 कम से कम। हाँ, पीडीएफ क्लास जो है भाई टेस्ट के बाद भेजेंगे। ये जो टेस्ट है पहले ऑनलाइन दोगे आप लोग, और फिर बाद में हम इसको पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में। पहले से पीडीएफ भेज देते हैं लड़के, जानते हो कैसे करते हैं, 15 में 15, और समय कितना, 30 सेकंड, 1 मिनट, ऐसे मारते हैं आंसर। हाँ, 15 क्वेश्चन हमने कहा टेस्ट करना, और धोखे से अगर ग्रुप में इस टेस्ट की पीडीएफ डाल दी है तो फिर मजाल के आज 1 मिनट से आगे टेस्ट निकल जाए। मतलब पूरा टेस्ट ऑनलाइन कर देंगे, वो कितने मिनट में, मुश्किल से भाई कोई कोई तो 30 सेकंड में निपटा लेता है। फिर तो रंगना ही है, आंसर तो लिखे पड़े हैं। तो इसलिए पीडीएफ आप मांगा करो टेस्ट के बाद, जब टेस्ट का टाइम हो जाए या अगले दिन ले लो, है ना। 11:30 बजे के बाद तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो सुबह हम डाल दिया करें डेली, तो अगले दिन चेक कर लो, मिला लो, लगा लो, है ना। नहीं तो फिर वो मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता कि कितने नंबर किसने किए। हाँ, फिर वो जो लड़का थोड़ी ठीक होता है ना, वो सोचते अरे तो 15 के 15 क्वेश्चन कर दिया, वो भी 30 सेकंड में।
तो घबराहट होती है कि जब ये 30 सेकंड में कर रहा तो हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो आज इतना कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन क्लासों को बढ़ती चली जाएंगी। तो कल फिर से अभी 1-2 दिन ये 9:30 ही चलेगी, जब तक घर की सारी समस्या दूर नहीं हो जाती बच्चों की हमारे, है ना। इस समय उनके स्कूल भी ऑफ चल रहे हैं, 8 बजे का स्कूल होता है तो स्कूल चले जाते हैं वो। 1 हफ्ते से छुट्टी चल रही है उनकी, स्कूल चला, हम फ्री रहते हैं जस्ट। ठीक है भाई, तो आज इतना कर लेना। ऑफलाइन ऑनलाइन क्यों नहीं करती, ऑनलाइन किया करो पूजा, ऑफलाइन भी किया करो ऑनलाइन भी किया करो, ऑनलाइन में पता चल जाता है। ओके, जय हिंद।